अच्छा ना। आपके पीछे कोई सपोर्ट है तो इतना भी वर्किंग वुमन के ऊपर लोड नहीं होता है। तो कोई इतनी बड़ी चीज है जो आपके परिवार से ज्यादा बड़ी होगी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी कल वीडियो नहीं गया था, उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा मैं बिज़ी थी क्योंकि बहुत बार फैमिली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और कल जो हिमांग की बुआ आई हुई थी और मेरा भांजा जो है यानी उनका बेटा जो है वो आया हुआ था। तो बस उसी में फिर जो है वीडियो मैं नहीं बना पाई। वैसे वीडियो शुरू हो रहा है 30 मई से, दिन है बृहस्पतिवार का, और सुबह के मैंने अपने काम जो है वो शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे मैं दाल भिगो दूंगी, साथ साथ में चावल मैं भिगो दूंगी। चावल जो बनाएंगे हम दोपहर को 12 बजे या 2 बजे के आसपास बच्चों के लिए जो है वो बनाएंगे, क्योंकि कई बार तैयारी हमें सुबह से ही करनी पड़ती है। और जब चावल बहुत अच्छे से भीगे हुए होते हैं ना, तो वो फूलते बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे बनते हैं। उनका टेस्ट एकदम डिफरेंट सा होता है। और पौधों में जो है मैं ये इसका जो पानी मैं वॉश करके डालूंगी ना, वो मैं पौधों में डाल दूंगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस पूछो मत। हद से ज़्यादा गर्मी है। पौधे जो है गर्मी की वजह से जल रहे हैं, इंसान भी जल रहे हैं और पौधे भी जल रहे हैं। टेम्परेचर जो है इतना हाई है, बस पूछो मत। इतना बर्दाश्त से जो है वो बाहर होता जा रहा है। तो ये जो चावल का पानी जो होता है ना, वो मैं पौधों में डाल रही हूँ। दाल का पानी होगा वो भी मैं पौधों में डाल दूंगी। और जैसे मैंने कहा था, गार्डनिंग में धीरे धीरे सीख रही हूँ चीज़ें, तो वो धीरे धीरे रिजल्ट जो है वो लेकर आ रही हैं। लेकिन गर्मी की वजह से रिजल्ट थोड़ा डाउन जो है वो कभी कभी चला जाता है, कभी कभी जो है वो ऊपर भी चला जाता है। फिलहाल जो है मैं तड़का वड़का लगाऊंगी, फटाफट अपने कामों में लगी हूँ, क्योंकि हिमांग की जो टीचर है उसको भी आना था और हिमांग की बुआ को भी आना था। क्योंकि हिमांग को देखो, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है, मैं बाहर कहीं लेके जा नहीं सकती किसी भी थेरेपी क्लास वगैरह और किसी चीज़ के लिए। तो मैंने उसके लिए ना घर पे ही जो है वो एक टीचर रखी है। देखो, महीना 2 महीना 3 महीने जितना जो है दिन जो है वो चलेगा, उतना दिन जो है वो मैं रखूँगी। फिलहाल जो है मैं बाकी के कामों में लगी हुई हूँ। और हस्बैंड जो है वो मेरा थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। कमेंट्स भी आता है आपके हस्बैंड का चेहरा दिखाओ। भाई नहीं दिखा सकती, अब मैं क्या बताऊं। और हेल्प जो है मेरी इस तरह जो है वो कर देते हैं। मैं ये नहीं कहती बिल्कुल हेल्प नहीं करते, लेकिन हेल्प जो है वो कर देते हैं। और हेल्प पता है किस टाइप में होती है? उनको ना खाने का बहुत शौक है। तो ये सुबह का टाइम जो है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि उनको ड्यूटी वगैरह भी जाना होता है। तो आप देख लो एक सिंपल दही में इन्होंने कितनी वेराइटी जो है वो मिक्स करी है। तो खाने के शौकीन तो ये बहुत ज़्यादा हैं। और सुबह सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। रात के डिनर में मैं वैरायटी बना सकती हूँ, लंच में भी ठीक ठाक है, बस नॉर्मल दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल या नमकीन चावल, इस तरह की चीज़ें बना सकती हूँ। रात के डिनर में पूरी वैरायटी बना सकती हूँ, लेकिन सुबह सुबह नहीं बनती है। तो सुबह इनको क्योंकि टाइम से ड्यूटी जाना होता है, तो वो लिमिटेड टाइम होता है उसमें। सुबह सुबह हल्का फुल्का घर का भी देखना होता है, नहीं तो धूप इतनी ज़्यादा हो जाती है तो घर के काम में वैसे दिक्कत होती है। तो अपना जो है वो इनको जो कुछ एक्स्ट्रा खाना पीना होता है या कुछ और करना होता है, तो ये जो है वो खुद कर लेते हैं। और अब जो है हिमांग की बुआ का लड़का यानी हमारा भांजा जो है वो रात को ही हमारे पास, हम उसको ले आए थे। और हिमांग की बुआ जो है वो सुबह सुबह आएगी। और फिर जो है जैसे मैंने बताया था, वेट कर रहे थे, उसको जाना था मार्केट में। ये वाली हिमांग की ना बड़े वाली बुआ, सबसे बड़े वाली, जो कि KVS में टीचर है। और मतलब साल में एक बार ही जो है वो कपड़े, मतलब ड्यूटी कहीं कहीं चली जाती है, ट्रांसफ़र वगैरह होता रहता है। 2-3 साल में तो एक बार तो आई थिंक हो ही जाता है। तो मतलब जो है सूट उसी टाइम सिलवा पाती हैं। और अभी जो है गर्मी बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से उसको कॉटन के भी सूट चाहिए थे, मिक्स वगैरह सारी वैरायटी मिक्स चाहिए थी। लेकिन चाहिए ऐसा था कि जो कि वो मतलब स्कूल वगैरह में भी पहन के जा सके और मार्केट वगैरह में तो जो है सही हो, तो इसीलिए। और फिर यहाँ अभी आए हम साई जी फुटवेयर पे, और जहाँ से मैं अपने चप्पल जूते और सारी चीज़ें लिए, यहाँ से हमने 5-6 जोड़ियाँ जो है वो चप्पल जूते लिए हैं, सारी चीज़ें हिमांग की बुआ के लिए। और मैं सच बताऊँ, इतने सही रेट में मिलती है ना यहाँ पे, मुझे सच बताऊँ भरोसा भी नहीं होता है कई बार कि मतलब पहले मैं जहाँ से, एक टाइम था जो कहीं और से लेती थी, वहाँ पे जो इतना लुटना पिटना होता था ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे साई जी फुटवेयर पे ना भैया के पास जो है इतनी अच्छी वैरायटी मिलती है ना, बहुत ज़्यादा। चप्पल, जूते, शूज़, जेंट्स का, बच्चों का, जूतियाँ, कस्टमाइज जूती, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो, वो वाली मतलब सारी चीज़ें मिलती हैं। और इतने अच्छे रेट में मिलती है ना, बहुत बहुत ज़्यादा। और स्टाफ भी इनका बहुत अच्छा है।
तो ये कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। वो सामने जो है वो है संजय भैया, जो कि इस दुकान के जो है वो ऑनर है, और सामने उन्हीं की शॉप है साई जी पंजाबी जूती, जो आप देख रहे हो ना। ये सारा ऊपर नीचे सामने वाला है भाई, सारा का सारा उन्हीं का है। और ये साइड में जो है वो हिमांकी बुआ है, तो मैंने थोड़ा सा वो लगा दिया था, क्योंकि होता है इंसान अगर कंफर्टेबल ना हो तो स्टिकर वगैरह जो है वो लगा देना चाहिए। अभी वो फिर जो अभी मिल रही मैं आपको शाम को, क्या ना कि अभी बच्चे मैंने भेज दिया, दोनों बच्चों को नीचे जाओ, हिमांकी बुआ और उनका लड़का जो है वो चला गया है, वो लोग आएंगे वापस कल। तो ये मेरी ताई सास, जो बड़ी वाली ताई है ना, ताऊ जी हैं, उनके बेटे लड़की है, और यहीं रोहतक में जो है ये लोग रहते हैं, तो छुट्टियों में आए हुए हैं, तो मतलब आना जाना इसी तरह रहता है। तो जी आज भी मुझे, आज ना वीडियो तो मेरा नहीं गया था कल, यानी थर्सडे के दिन, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करनी थी मुझे, और कमेंट्स के काफ़ी रिप्लाई करने थे। फिलहाल बीच बीच में अपनी हाइड्रेटिंग का ध्यान रखते हुए बीच बीच में मैं पानी भी पी रही हूँ ठंडा ठंडा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हालत जो है ख़राब हो जाएगी। और किचन की मेरी हालत देख लो आप, क्या हालत हो गई है। सुबह से शाम तक सुबह के बर्तन भी रखे हैं, क्योंकि हम जल्दी जो है वो चले गए थे मार्केट में, और नीचे तक फर्श पे देख सकते हो एकदम काला हो गया है। जो वाइट फर्श होता है ना, एकदम ये कहते हैं ना कि आपके घर में गंदगी दिखाई नहीं देती, तो जी आज देख लो मेरे घर में कितनी सारी जो है वो गंदगी है, बहुत बहुत ज़्यादा। अभी किचन का सारा सामान जो है इकट्ठा करके सबसे पहले मैं किचन को वॉश करूँगी। और ये शाम का टाइम है, करीबन मतलब 7 बजने वाले होंगे, ये उस बजे के आसपास का टाइम, अंधेरा होने ही वाला था। तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले सारे झूठे बर्तन गिलास विलास जो इधर उधर कोनों में घर में, क्योंकि घर में जब छोटे बच्चे होते हैं ना, और ज़्यादा मतलब कोई भी मान लो बाहर से एक इंसान और एक्स्ट्रा आता है, तो बच्चे ना खुल जाते हैं, उनको ये लगता है अब तो तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं है, और जैसे जैसे फैलाना है घर को जो है वो फैला दो। तो वही हाल जो है वो हो रखा था, और हम जो है वो बाहर चले गए थे। फिलहाल जो हिमांक के पापा भी आ गए हैं, और बर्तन वगैरह मैंने कर दिए हैं सारे खाली। सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद जो है फिर मैं जो है पोछा लगाऊंगी। सबसे उसके बाद जो आप देख लो अंधेरा हो गया है, सबसे पहले जो है ये वॉश करूँगी। सच बताऊँ बर्तन मैंने करे थे बाद में। ये फर्श जो है क्लीन का और अभी चमकदार फर्श का राज है ना किचन का, तो खासकर यही होता है मेरा। मैं अच्छे से जो है इसको पानी वानी डाल के अच्छे से क्लीन करती हूँ, फिर ऊपर से जो है वो मैं सूखा पोछा जो है वो लगा देती हूँ, ताकि जो है किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। और जब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, तो बहुत आसानी से सारे काम बिना किसी टेंशन के बहुत ही अच्छे से जो इतनी गर्मी में बहुत अच्छे से हो जाता है। क्योंकि गर्मी ने, मैं सच बताऊं रियलिटी है ये, मतलब हर किसी का मन करता है कि ना मैं काम क्यों करूं, अपने आप ही जो वो काम हो जाए। मतलब गर्मी में काम करने का मन थोड़ा कम ही करता है, लेकिन थोड़ा सा ना रूटीन से टाइम टेबल से चलोगे ना, थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाओगे, तो ये काम इतना मुश्किल लगेगा नहीं, सच कहूँ तो मैं। और जिस दिन आपको ये लगे ना आपके पास काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो उस दिन मेरे खाने में कुछ ऐसी चीज़ रखो जो बहुत ही सिंपल हो, जैसे कढ़ी चावल है, ज़्यादा वो कुछ नहीं है, दाल चावल है, या फिर जो है गर्मी चल रही है खिचड़ी बना ली, या फिर दलिया बना लिया। एक टाइम पे ऐसी चीज़ बना लो जिस टाइम पे आपके पास ना घर में काम बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम ऐसी चीज़ बना लो, तो आपकी जो है आपके ऊपर काम का प्रेशर जो है आपको ज़्यादा महसूस ना हो। और ऐसे करने से ही जो है वो काम चलता है, क्योंकि घर में बच्चे भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, तो मिक्स। और सच बताऊं बड़ों को तो ये चीज़ें, जैसे आप दलिया बना रहे हो खिचड़ी बना रहे हो, तो ये चीज़ें बड़े बुजुर्गों को तो वैसे ही ज़्यादा पसंद आती हैं, तो कभी कभी बना लेनी चाहिए। अगर मान लो रोटी ही बनानी है तो सब्ज़ी की बजाय चटनी बना लो मिक्सी में, कुंडी सोटे में या उसमें नहीं बना सकते तो सिलबट्टे पे नहीं बना सकते, एक आधी बार मिक्सी में चटनी बना लो। तो ऑप्शन बहुत होते हैं, मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है कब कौन सी चीज़, थोड़ा सा प्लान कर लो चीज़ें, और आसानी से सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ख़ासकर अभी प्लानिंग और प्लॉटिंग की तो हम हाउसवाइफ को अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही है, और बच्चों को कैसे कैसे हैंडल करना है और कैसे कैसे मैनेज करना है, वो तो मुझे ही, मतलब ये जो है चाहे मैं हूँ या फिर कोई हाउसवाइफ है, कोई भी मम्मी है, उनको ही पता है कि हाँ अभी जो है पूरे महीने जो है, क्योंकि छुट्टियाँ 21 तारीख से शुरू हुई है ना जब से, तो टाइम जो है इतने धीरे धीरे जा रहा है। मैं सच बताऊँ, एक होता है ना बहुत जल्दी टाइम चला गया, टाइम इतने धीरे धीरे जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। काफ़ी सारे सवालों के जवाब मुझे देने हैं, और पीछे से अगर कूलर की थोड़ी सी आवाज़ आए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मैं दूसरे रूम में वीडियो बना रही हूँ, और उस रूम में जो है कूलर चल रहा है, बच्चे सो रहे हैं। दोपहर का टाइम है, ये करीबन टाइम हो गया है 4:37 हो गए हैं,
और कम से कम दिन इतना लंबा होता, कम से कम 1.5, 2, 2.5 घंटा अगर बच्चा दिन में सो जाता है, उसको जरूर सुलाना चाहिए। नहीं तो इतना लंबा हो जाता है दिन, टाइम पास नहीं होता, दिमाग आपका वैसे ही खराब हो जाएगा। तो अच्छे खासे काम करने वाले लोग भी जो है वो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि रेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी इतनी है बहुत बहुत ज़्यादा। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है 1-2 दिन में आप लोगों ने मेरे से पूछे हैं, और मेरे पास कल मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कल मेरा ऐसा ही सारा दिन चला गया था मार्केट में। हिमांकी जो बड़े वाली बुआ वो आई हुई थी, तो सुबह आई थी, हम सारा दिन 2 बजे तक आई थी, हम मार्केट में थे और वापस आए। आने के बाद थोड़ी देर के बाद कैंप पे चले गए, क्योंकि जो हमने शॉपिंग करी थी, सूट वगैरह लिए थे, तो उनके इनर भी लेने थे, तो उसमें काफ़ी टाइम जो है वो लग जाता है। तो इनर वगैरह लिए, फिर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई। तीनों बच्चे सारा दिन अकेले थे घर पे। बीच में हम आए थे, जैसे मैंने बताया 2 बजे हम आ गए थे, 5, 5:30 बजे फिर से चले गए थे। तो पोछा वोछा ना लगा था घर में, और लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं था क्योंकि बच्चों ने इतना बुरा हाल करके रखा था, सच बताऊँ। फिर आने के बाद वो लोग थोड़ी देर के बाद जो है वो चले गए तुरंत ही, 5-7 मिनट में ही। और आज फिर से आएंगे अभी शाम को, क्योंकि वो टेलर के पास जाना सूट सिलने के देने के लिए। तो अभी बात ये है कि मेरे पास जो है काफ़ी सारे सवाल आए थे। आप पूछते हो ना कभी कंटिन्यू इतना काम कैसे कर लेते हो, आप जो है चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हो। देखो ये मेरी डायरी है, पिछले साल भी मैंने ये डायरी दिखाई थी। उस टाइम शायद मेरा चैनल काफ़ी डाउन जो है वो चला गया था। कुछ होते हैं ना लोग ऐसे वैसे जो आपके चैनल के साथ जो है वो गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोगों गलत लोगों के हाथों में मेरा चैनल जो है वो हो गया था। चलो ठीक है जो भी है, लेकिन माता रानी की दया से और आप लोगों के सपोर्ट से सारी चीज़ें अभी सही चल रही हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, मुझे जवाब तो कल ही देना था क्योंकि वीडियो कल जा नहीं पाया, हम लोग जो है वो सारा दिन बिजी थे। तो किचन का साइज जो है वो पूछा गया, तो किचन का साइज जो है वो हस्बैंड से मैं पूछ के बताऊंगी। एक बार मैंने पहले पूछा था लेकिन मैं भूल गई। पूछ लेती हूँ, वीडियो में जवाब दे देती हूँ, लेकिन कई बार मैं मतलब अगर मैं साइड में लिख लूँ ना, क्योंकि किचन के साइज के बारे में, क्रॉकरी यूनिट के बारे में, बाहर शूज रैक है मेरा, शूज की अलमारी जो, उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, खासकर मेरे मंदिर के बारे में। मंदिर जो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने घर में ही जो है वो बनवाई थी, जब घर का काम चल रहा था ना तभी। और जो है मंदिर हमने अभी दिवाली पे बनवाया था। और हस्बैंड की जॉब क्या है, जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। तो हस्बैंड जो है वो मेरे पुलिस में है, तो आप समझ सकते हो उनके पास जो है वीडियोस में आने का टाइम इतना होता नहीं है। पहले तो बहुत ज़्यादा वो रहता था कि उंगली भी वीडियो में आ जाए, तो मेरी वीडियो में उंगली क्यों आई, कट करो उसको या एडिट करो, कुछ भी करो। और अब फिलहाल इतना कंफर्टेबल, चाहे हाथ भी आ जाए पैर आ जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता। क्या पता धीरे धीरे शायद जो है वो वीडियो में भी हल्का फुल्का आना जो है वो शुरू कर दें। अभी तो नहीं है, अभी तो मैं कह नहीं सकती कि अभी आ जाएंगे। और कुछ गवर्नमेंट जॉब की रिस्ट्रिक्शंस होती है, चाहे वो मेरे हस्बैंड है चाहे कुछ और है, या हिमांकी जैसे बड़े वाली बुआ है वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो इन लोगों को मैं जान लेती भी नहीं हूँ। गवर्नमेंट जॉब में काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो समझदार लोग हैं वो समझ जाएंगे। तो उसके बाद जो है वर्किंग वाइफ जो है कमेंट आया था शॉर्ट्स पे कि जो वर्किंग वुमेन है जो, और वो जॉब का भी काम करती है, वो घर का भी काम करती है। सच बताऊं मैं, मेरे पास ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं किसी कॉलेज में जाके पढ़ा ना सकती हूँ या स्कूल में जाके पढ़ा ना सकती हूँ। मेरा ड्रीम किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाना, और धीरे 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 सब कुछ चीज़ें सेट करके मैं अपना कुछ कॉलेज वगैरह, मतलब ड्रीम मेरा काफ़ी बड़ा था, लेकिन हर ड्रीम जो है वो परिवार से बड़ा नहीं होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी सोची थी, और ऐसा नहीं है अगर आप एक वर्किंग वुमेन है, मैं काम तब कर पाती जब पीछे से मुझे सपोर्ट होता, या मेरे सास ससुर घर में होते, या परमानेंट 24 घंटे के लिए मेरे पास जो है वो हाउस हेल्पर होती। अगर आपके पीछे कोई सपोर्ट है तो इतना भी वर्किंग वुमेन के ऊपर लोड नहीं होता है जितना जो है वो खुद समझ रही है। ऐसा नहीं होता है, अगर आपके पीछे सास ससुर है तो सारा दिन एक बच्चे को या 2 बच्चों को सारा दिन रखना, खाना पीना नहाना, उनकी एक्टिविटीज जो है, कभी सुसु आया, कभी पोटी आई, कभी ये आया, कभी वो आया, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, बच्चों के हिसाब से काम बहुत ज्यादा होता है। तो अगर कोई वर्किंग वूमन है जिसको ये गलत फहमी है कि मैं तो काम कर रही हूँ, मैं तो नौकरी भी कर रही हूँ और मैं घर का भी कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारी वर्किंग वुमेन्स देखे और खुद भी काफी चीजें एक्सपीरियंस करी हैं। वो मतलब उनको फिर इतनी अकड़ भी होती है। मैं ये नहीं कहती कि हाथ की 5 उंगलियां बराबर होती हैं, चीजें ठीक है जो भी है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो पता नहीं 20,000 की सैलरी लेके भी सोचती है कि
हमने तो पता नहीं कितना काम कर लिया और घर जाके हमने लगाया एक चम्मच को भी हाथ, हम क्यों करें, हम तो वर्किंग है। और बहुत सारी ऐसी भी होती है कि जो चाहे ले 10,000 रुपये सैलरी, ठीक है, वो सुबह अपना भी करके जाएंगी, अपने हस्बैंड का भी करके जाएंगी, सास ससुर के लिए भी करके जाएंगी, क्योंकि सारा दिन अगर मान लो सास ससुर बच्चे को हैंडल कर रहे हैं तो एक बच्चा हैंडल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और एक उम्र के बाद जो है बड़े बुजुर्गों की हालत वैसे ही जो है हड्डियां कमजोर हो जाती है। हम जैसे लोगों की अभी हड्डियां कमजोर हो गई है तो वो तो इतनी उम्र जी रहे हैं तो पता नहीं उनका शरीर सारा दिन ये चीजें टॉलरेट कर पाता है कि नहीं पाता। और मैं नहीं मानती कि जॉब कोई इतनी बड़ी चीज है जो आपके परिवार से ज्यादा बड़ी होती है। तो मेरे लिए मेरा परिवार बड़ा है, इसलिए मैं जॉब नहीं करती हूँ। और वर्किंग वुमन और हाउसवाइफ का तो मैंने बता दिया। हाउसवाइफ अगर कोई वर्किंग वुमन इस गलत फहमी में जी रही है कि मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, ये करती हूँ, लेकिन हाउसवाइफ से ज्यादा शायद कोई नहीं करता होगा, क्योंकि वर्किंग वुमन संडे के दिन अपना रूटीन खुद चेक कर लें, उसके बाद उनको खुद आइडिया जो है वो हो जाएगा। ये काफी कॉन्ट्रोवर्सी स्टेटमेंट मैंने दिया है, लेकिन झगड़ा भी हो सकता है इस चीज के लेकर, इस चीज को लेकर काफी बातें भी हो सकती है, लेकिन मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल ना अलग अलग तरह के प्राणी जो है इस दुनिया में मैंने देखे हैं। मतलब जो है जॉब को ही सारी चीजें मानते हैं और ये समझते हैं कि पीछे जो आपके जी रहे हैं, शादी करके आप गए हो, सास ससुर है या कोई और भी चीज घर में कोई और भी है, तो वो ये सोचते हैं कि हाँ सब कुछ तुम्हारे थाली में परोसा जाए, तुम तो पता नहीं क्या करके आए हो। तो ऐसा नहीं होता है, समझने वाले समझ गए होंगे। और अच्छा, गमले में मैंने एक कमेंट आया था, गमले में हमने व्हाइट क्या डाला है, दूध डाला क्या? भाई दूध तो आजकल जो है इतने वैसे ही नहीं मिलता, गर्मी में दूध तो 75 रुपए किलो तो हमारे यहाँ दूध जो है वो मिल रहा है, कहीं 80 मिल रहा है, कहीं 75 मिल रहा है, तो सबका समूह अलग अलग है। तो वो मक्खन बनाया था, उसके नीचे की जो लस्सी बचती है ना वो मैंने डाली थी, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था तो उसके हिसाब से मैंने डाली थी। और तो एक तो मैसेज भी आया था मेरे पास कि ये नहीं डालना चाहिए, खराब हो जाता है ये कुछ और। अभी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ अच्छे से जो है वो शेयर करूंगी। क्रैक हील के लिए कुछ बता दो, तो क्रैक हील के लिए ना मेरी क्रीम अभी खत्म हो गई, सच बताऊं, जो मैं यूज करती हूँ। 1-2 दिन में मैं लेकर आऊंगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 20-30 रुपए की एक ट्यूब आती है ग्रीन से कलर की, से इतनी सी डिब्बी आती है वो, 20-30 रुपए की। 2 दिन लगाओगे ना आप, उसी में आपकी हील्स वगैरह सारी चीजें ठीक हो जाएगी। मोस्टली क्रैक हील पता है क्यों फटती है, गर्मी में भी क्यों फटती है, क्योंकि हम नहा के आते हैं ना तो तुरंत हमें ये लगता है पता नहीं क्या गर्मी चल रही है, और पंखा जो है वो चलता होना चाहिए, तो पंखे की हवा की वजह से जो है वो हमारी क्रैक हील्स जो है वो फटती है। मैं क्रीम जो है आज ले आऊंगी या कल ले आऊंगी, तो आप लोग साथ जो कल की वीडियो में शेयर करूंगी। दलिये की रेसिपी भी कल की वीडियो में शेयर करूंगी। आम के अचार के लिए जो काफी सारी जो है वो आए हैं कि आम के अचार की रेसिपी शेयर करो, तो जी 1-2 दिन जो है ये मेरे कुछ बिजी चल रहे हैं। उसके बाद जो है मैंने वैसे ना सच बताऊं, नई चीजें ट्राई करना मुझे पसंद है, लेकिन आम का अचार मैंने कभी ट्राई नहीं करा है। और क्योंकि घर में छोटे बच्चे और हिमांग तो मेरा बस पूछो ही मत, इतना परेशान करता है बहुत ज्यादा। तो मैं और कोई भी चीज इस तरह की चीजें अचार वगैरह डलता है ना, तो उसमें शुद्धता जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, गंदे हाथ नहीं लग सकते। और मेरा हिमांग जो है वो फिर इन चीजों में गड़बड़ कर देता है, तो इसलिए मैं ये चीजें जो है वो कभी ट्राई नहीं करती हूँ। लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं करूँ ट्राई, लेकिन अभी कह नहीं सकती अगर मैं सच बताऊँ तो। आई थिंक सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, मंदिर का प्राइस काफी और मिक्सी के बारे में पूछा गया है, तो मंदिर जो है मेरा 35,000 के आसपास जो है वो बन के रेडी हुआ था, घर पे ही बनवाया गया था। बोर्ड का मंदिर जो है उन लोगों ने बनाया, और पीछे वो डिजाइन वगैरह आप जो देख रहे हो वो बाहर हमने तैयार करवाए थे। और मिक्सी जो है हमने ये लॉकडाउन से पहले ली थी, हस्बैंड लेके आए थे पैनासोनिक की। और ये अगर जिसके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके घर में ये वाली मिक्सी जो है वो पैनासोनिक वाली, जो मैं कल प्रॉपर वीडियो में दिखा दूंगी, इसका डिजाइन वगैरह सारी चीजें, जिनके घर में छोटे बच्चे काफी सेफ है। ये ऐसे ही नहीं चलते, ये वाली मिक्सी थोड़ी सी डिफरेंट है और ऐसे चलती नहीं है, पूरे कॉम्बिनेशन के साथ चीजें चलती है। अदरवाइज आप उसको, एक नॉर्मल मिक्सी होती है ना, अगर उसमें जार लगा भी ना हो तब भी अगर स्विच होना है दबाओगे स्विच को तो वो चल पड़ेगी। ये ऐसी मिक्सी नहीं है, ये चलती नहीं है। और जार लगाने के बाद भी पूरा चीजें सेट करनी पड़ती है, एक प्रॉपर वे में 2 चीजें सेट करनी पड़ती है, उसके बाद ही चलती है। तो ये काफी सेफ है। और इस तरह की डायरी अपने जो है जीवन में अपना लो तो फायदे में रहोगे, क्योंकि मैंने अपनाया तो मैं भी फायदे में रहूंगी, रही हूँ मैं। और अभी ब्लॉग एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।